किसी ऑफिस गई थी। मेरा बहन भाई माँ बाप अब कोई भी नहीं है। और मेरा अपने पति के नाम जमीन खरीदी और मेरे पति ने मुझे मेरी माँ के मरने के बाद अब घर से निकाला है। एक कमरा दिया, उसमें भी सांप रहते हैं, उसका भी बुरा हाल है, जो कि हम वहाँ रह नहीं सकते। आपके पति ने किस तरीके का जो है धोखा किया वो जनता को जरूर बताएं। सबसे पहले धोखा ये किया कि मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए, मैंने अपने पति के नाम प्रॉपर्टी खरीद ली। हाँ, मेरा पति कहता है कि तेरा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, अब घर से बाहर जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। एक कमरा दिया हुआ, उसमें भी सांप रह रहे हो, जो कि हम वहाँ पे नहीं रह सकते। अब मेरा कोई भी नहीं है। और मेरी बेटियों ने मेरे को, जो मेरी 2 बेटियां, उन्होंने सब कुछ अपने बाप को कह के करवा रखा मेरे साथ में। जो आपने प्रॉपर्टी ली थी वो अपने पैसों की प्रॉपर्टी ली थी? नहीं, मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए थे। मेरे मन में कोई पाप नहीं था अपने पति के प्रति, पर मेरे साथ अब उसने धोखा कर दिया। तो जो बच्चे हैं आपके, बेटा है, बेटियां हैं, वो कहाँ है इस वक्त, और क्या आपने उनसे मदद की मांग की थी? कुछ नहीं की, वो मारने को आती है, गालियां देती है। एक बार मेरे को मारा, मेरा मेडिकल आलमपुर थाने में हुआ। मेरे को लहूलुहान किया था, बहुत बुरी तरह मारा था मेरे पति ने मुझे। पति ने मारा था? तो कोई क्या वजह रही होगी? क्या आपके पति जो है वो नशे करते हैं? ये मुझे नहीं पता, नशा तो जरूर करते होंगे। मारते क्यों है? सिर्फ गुस्से में आके मारते हैं? गुस्से में कि यहाँ पे ये मार रहे, आपको घर से निकाला है? हाँ। तो आपके बच्चे कहाँ हैं? वो आपका और साथ मेरे को टॉर्चर करते हैं। जब मेरे को मेरे पति ने 35 साल से कोई खर्चा नहीं दिया, तो मैंने अपना बच्चा पाला। मेरे को टॉर्चर करते हैं कि तू बदमाश है, तू ऐसे है, तू ऐसे है, बहुत टॉर्चर करते हैं, बात बात पे टॉर्चर करते हैं मेरे को। चलिए, आप पहले तो हौसला रखिए, रोए मत आंटी। हम लोग आपको लाइव तस्वीरों में इसीलिए लेकर आए हैं कि हमारी जो हिमाचल की जनता है उन तक आपकी कहानी पहुंचे, और जो है वो आपसे अफसर भी जो है आपकी मदद करे, और हमारी जनता जो है वो भी मदद करे। आप क्या चाहती हैं अभी, और क्या मांग लेके जो है वो डीसी दफ्तर गए थे? मैं ये मांग लेके गई थी कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। डीसी अफसर के पास गई कि मेरे को न्याय मिल सके, मेरी मदद हो जाए। जी, क्या कहेंगी आप दर्शकों को अभी? मैं ये कहूँगी, मेरी ज्यादा से ज्यादा मदद करे और मेरे को न्याय इंसाफ मिलना चाहिए इस बात का। जी, किस बात का जो है वो पूरी बात बताएं कि किस बात का जो है आप न्याय मांगती हैं, क्या चाहती हैं? क्योंकि वो मेरी माँ का घर है, इसलिए मेरे को दुख होता है। मेरी माँ का, मेरे बहन भाई बाप नहीं था, तो मेरी माँ ने नौकरी करी, 26 साल, सारा पैसा मेरे को दिया, और मैंने अपने घर वाले के नाम जमीन खरीद ली। अब मेरे घर धोखा किया हुआ, मेरी माँ का सामान भी उसने ताले में बंद किया हुआ, कुछ नहीं देखता मेरे को सिर्फ 4 बर्तन दिए माँ के, बाकी मैं कुछ नहीं दिया। इस टाइम मेरा कोई भी नहीं है। जी, आपको आपने कहा था कि आप आंखों से देख नहीं पा रही हैं, धुंधला दिखता है आपको। मेरी आंखों में भी नहीं दिखता। मैंने अपने पति को बोला, मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन कराना है, मेरे को एक कमरा या रसोई दे दे मेरे को। मैं उस कमरे में कैसे खाना बनाऊंगी, कैसे मैं अपना इलाज करवाऊंगी? कुछ नहीं करा उसने उल्टे और ताले मार दिए सारे कमरों में, मेरे माँ के सामान में ताले लगा दिए। चलिए, जो है इन माजी की हालत जो है वो बहुत खराब है, ज्यादा बात भी नहीं कर पा रही है, ज्यादा रो रही हैं। स्वाभाविक सी बात है दर्शकों कि जो जिस माँ पर ये बीत रही है वो माँ रोएगी, बिलखेगी और इधर उधर जो है चक्कर काटेगी कि किसी तरह उसको न्याय मिल पाए। अभी इनके साथ इनके छोटे बेटे भी मौजूद हैं, उनसे पूरी कहानी सुनेंगे, क्योंकि जिस माँ के 3 बच्चे उसका साथ नहीं दे रहे, एक पति उसका साथ नहीं दे रहा, और एक छोटा बेटा अपनी नौकरी छोड़कर उस माँ के लिए न्याय मांग रहा है। प्लीज सर आइए। आपका शुभ नाम? आशु जी, जैसे आपकी माँ जी रो रही हैं, पूरा जो किस्सा है क्या है, क्योंकि अभी तक जो है हमारे दर्शकों को पूरा स्पष्ट नहीं पता चला है।
ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी नानी की है, मेरी नानी के पैसे से दी हुई ये प्रॉपर्टी बनी है, जिसमें इन्होंने अपना हक जमा रखा है। हमारे दोनों माँ बेटा को हमको घर से बाहर किया हुआ है। मैं खुद अपनी नौकरी छोड़ के इनकी देखभाल करता हूँ। इनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। इनको मारा गया, उनको मारा था, बहुत बुरी हालत में थे। इनको कोई इनका किसी बात का कोई न्याय नहीं मिला जी। घर भी इनके पति ने जो है धोखे से अपने नाम करवाया था और इनको जो है कमरा दे रखा है, उसको ही बोलते हैं कि इसको भी खाली करो, यहाँ से बाहर चले जाओ। अभी कहाँ रह रहे हैं आप दोनों? अभी हम एक छोटी सी दुकान खोल रखी है, अभी हम वहीं पे रहते हैं। घर हम जाते नहीं है, घर जाते हैं ये झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, गाली गलौज करते हैं। मतलब तो वहाँ के लोकल थाने में इस बात की कंप्लेंट दर्ज करवाई है? लोकल थाने में कंप्लेंट कितनी बार दर्ज करवाई है, पर इनका कोई न्याय नहीं मिला। मेरे को खुद अपनी जॉब छोड़कर इनकी देखभाल करनी पड़ती है। जी। इनकी सेहत के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं ये अभी फेस कर रही हैं। इनकी सेहत जो थे पहले ये ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी। पहले बिल्कुल जब तक मेरी नानी जीते थे तब तक ही इनको ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई थी कि जो इस बीमारी से ये गुजर सके। अभी जो है ये हार्ट के पेशेंट बने हुए हैं और शुगर की बीपी की प्रॉब्लम है। कंटिन्यू मेडिसिन चल रही है, आंखों से इनको दिखाई नहीं देता। 3 बार इनका ऑपरेशन करवाने के लिए लेकर गया, तब उन्होंने बोला कि भाई अपना जो ऑपरेशन होएगा अपने आंखों को बिल्कुल बचा कर रखना। तो जो कि हमने अपने मैंने फादर को बोला कि एक कमरा भी हमारे को पंचायत में भी बोला था, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जी। क्या मांग रखते हैं आप सरकार से और प्रशासन से? प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि जो इनका अन्याय है वो उनको दिलवाया जाए, न्याय दिलाया जाए। जी। आप देखिए, एक माँ बिलख रही है, रो रही है, पहले पति से विश्वासघात खाया। कहना ये है इनका कि इनकी माँ ने पैसे दिए थे प्रॉपर्टी लेने के लिए और जैसे माँ का देहांत हुआ और जैसे इनकी हालत जो है वो बिगड़ती गई, इनके पति ने इन्हें बाहर निकाला और हालत तब बिगड़ गए जब बेटियां, 2 बेटियां और एक बड़ा बेटा, जिन्होंने साथ देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया और घर से बेदखल कर दिया, और एक छोटा बेटा जो साथ आया अपनी माँ का साथ निभाने, लेकिन उसको भी साथ निभाने के लिए एक त्याग करना पड़ा। अपनी नौकरी का त्याग कर कर वो अपनी माँ को न्याय दिलवा रहा है और एक छोटी सी दुकान जो है वो ली है। सर, वो जो दुकान है वो क्या किराए पर है? किराए पे ली है। तो वो दुकान किराए पे है। अभी माँ और इनका छोटा बेटा जो है वो अभी उसी ही दुकान पर रह रहे हैं। तो मेरी हिमाचल की जनता से गुजारिश ये रहेगी कि इस स्ट्रीम को अवश्य शेयर करें, इस माँ का दर्द पूरे हिमाचल तक पहुंचाएं और सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाएं ताकि इनको जल्द से जल्द न्याय मिल पाए। आइए चलते हैं एक बार फिर से। और क्या आप कुछ कहना चाहेंगी अंत में आंटी? बेटा, मेरी आंखों में दिखाई देता, शुगर की, हार्ट की मरीज हूँ मैं, बीपी की मरीज हूँ मैं। तो ना मेरे पास रहने के लिए मकान है, ना मेरे पास जमीन है, ना मेरे पास घर है जो कि मैं घर बनवा सकूं अपने बेटे को, मैं अपने घर के अंदर करवा सकूं। जी। बेटा, मेरे को मेरी मदद भी करे सरकार और मेरे को न्याय भी दिलवाए। चलिए, हौसला रखिए, सब कुछ सही होगा। कहते हैं ना, सत्य की जीत होती है, न्याय जरूर मिलता है जिसके साथ गलत हुआ होता है। तो इस टीम समाचार फर्स्ट ने जो ये कहानी आप तक लेकर आए हैं, अब कर्तव्य हमने अपना पूरा किया। आपका कर्तव्य केवल इतना है, इस टीम को शेयर करें, पूरे हिमाचल में लेके जाएं। सरकार, प्रशासन जो है उनकी आंखें भी खोली जाए, इस मामले को वो गंभीरता से देखें और जल्द से जल्द परिणाम स्वरूप इनको जो है इनका न्याय मिले। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, सत्य की जीत हो हमेशा की तरह। और जो भी दर्शक देख रहे हैं, इन माजी का जो है अकाउंट नंबर मैं जरूर इस कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी ताकि आप जो सीधे सहायता है इन तक पहुंचा सकें, अगर जितनी भी आपकी श्रद्धा है। और इसके साथ साथ हम यही नहीं थमेंगे, इनकी वो सारी हम लोग जो है वेरीफाई भी करवाएंगे अपनी समाचार टीम की तरफ से और देखेंगे कि हमारे दर्शकों का भी ज्यादा चीजें जो है वो हाथ से ना निकले। तो इसलिए हम बैकअप रखेंगे स्टोरी का और आपको हर पल की इस कहानी के बारे में बताएंगे कि इनकी कितनी मदद हो रही है, क्या इनके साथ चल रहा है, सरकार प्रशासन के द्वारा इनके साथ कितनी मदद की जा रही है और कितनी नहीं। तो इस स्ट्रीम को अवश्य शेयर करें। तो चलिए, और मैं आपको बता दूं, ये अभी हमारी शुरुआत है, समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट की शुरुआत है। इसलिए आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। और अब पूरे हिमाचल के बुजुर्ग माँ बापों की कहानी
माता पिता की कहानी जो है वो आप तक लेकर आएंगे, कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं, हर बात तक आपको पहुंचाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लाइव में। जय हिंद, नमस्कार।